भाई होने वाली है धन की जोरदार वर्षा। यदि आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी की सोच रहे हैं तो और कमर कस लो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात कि केंद्र सरकार ने वर्तमान में चल रहे मानसून सत्र के अंतर्गत 8वें वेतन आयोग को मंजूरी प्रदान कर दी है। जी हाँ, बहुत लेटेस्ट अपडेट है जिसके अंतर्गत आपको ये जानने की खुशखबरी होनी चाहिए कि भैया आपके लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इस वेतन आयोग की मंजूरी के साथ ही अब केंद्रीय कर्मचारियों की जो बेसिक सैलरी है ना, वो 18,000 रुपए से बढ़कर सीधे 51,000 रुपए हो गई है। तो सोचिए अब आपको 51,000 का बेसिक सैलरी, मतलब अच्छी खासी सैलरी आपके पास आने वाली है। वहीं पर बात करते हैं कुछ अन्य की फैक्ट की, तो उसके लिए आपको इन वीडियो को चेक करना होगा। ये नई व्यवस्था 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाली है। इसी के साथ कुछ अन्य सिफारिशें भी करी गई हैं, जैसे जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए हेल्थ फैसिलिटी की जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। इसके साथ उनके बच्चों को एजुकेशन फैसिलिटी में भी सरकार को जो है सपोर्ट करना चाहिए। ऐसी कई सिफारिशें जो हैं इसके अंतर्गत दी गई हैं, परंतु इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है सैलरी का इंक्रीमेंट, जो कि 1 जनवरी 2026 से बढ़कर आपको मिल सकती है। हालांकि इसके पीछे एक दावपेच है जो मैं थोड़ी देर से अभी आपको बता रहा हूं। अब बात होती है कि क्या इसके पहले जो कभी सैलरी बढ़ी है, तो जी हाँ, इसके पहले 7वां वेतन आयोग लागू करा गया था। इस 7वें वेतन आयोग को लागू करने के साथ ही आपको ऐसे समझना है कि जो सैलरी पहले 7,000 हुआ करती थी वो बढ़कर हो गई थी 18,000, और यही 18,000 से बढ़कर अब आपकी सैलरी जो है वो होने वाली है 51,000 रुपए। अन्य की फैक्ट्स के लिए आपको चेक करना होगा यहाँ पे। भाई राजनीतिक वर्ग त्रिकालदर्शी होते हैं। मैंने आपको इसके पहले एक वीडियो में इस विषय पर खूब चर्चा करी थी। यदि आपने उस शॉर्ट्स को नहीं देखा हो तो जरूर चेक करना, क्योंकि मैंने आपको बोल रखा है कि जितना आप अभी का नहीं सोच पा रहे हैं उससे 4 साल आगे का सोचता है राजनीतिक वर्ग। इस बात को समझे। और मोदी जी तो भैया आपको भी पता है कहां तक की प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। तो इसको आपको समझना होगा कि लोकसभा चुनाव की तैयारी बिल्कुल तैयार है कि भैया आगामी समय में, क्योंकि ये जो सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो रही है, इसका ये मतलब नहीं कि 1 जनवरी 2026 से आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। इस बात को समझ गए। सारा कैलकुलेशन करा जाएगा और कैलकुलेशन करने के बाद धीरे 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 पैसा आएगा उस क्षण पर जब आपके चुनाव आ चुके होंगे। दैट मींस आपको ही पता है पैसा अच्छे अच्छे लोगों का मुंह बंद करवा सकता है। तो आपको ये बात समझनी होगी कि किस तरीके से राजनीतिक वर्ग आपको भ्रमित करता रहता है और आप भ्रमित होते रहते हैं। पर कोई बात नहीं, बाकी के की फैक्ट्स थोड़े से जो बचे हैं उनको आप आखिरी बार सुन लो। अब बात करें उन प्रश्नों की जो चर्चा में ज्यादा रहने वाले हैं, तो आपसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाएगा कि 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको जवाब देना होगा अशोक कुमार माथुर, दैट इज ए.के. माथुर। इस बात को याद रखिएगा। और उसी के साथ मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें कब से लागू हुई थी, तो बोलना 2016 से। और सबसे पहले वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं वो 1947 से लागू हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे श्रीनिवास वरदाचारी जी। तो आई होप आपको सारे की फैक्ट्स मिल गए होंगे और इसी के साथ एक संक्षिप्त नॉलेज भी मिल गया होगा। तो बाकी सारी अपडेट्स के लिए बने रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।